let's move to the another drug which again blocks, the principle is same, blocking the sensory nerve endings from and protect the sensory nerve endings from getting being irritated. So ये हमारे एड्सॉर्बेंट्स हैं, ठीक है. तो एड्सॉर्बेंट्स क्या होते हैं, देखो बेसिक डेफिनेशन अगर हम एड्सॉर्बेंट्स की देखें, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन देखें. सो एड्सॉर्बेंट क्या है, देखो इनसॉल्युबल फाइन इनर्ट पाउडर हैविंग लार्ज एड्सॉर्प्शन सर्फेसेस. सो जो एड्सॉर्बेंट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, फाइन होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं. दे हैव लार्ज एक्टिव सर्फेसेस, ठीक है, एंड दे आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग द इरिटेटिंग एंड द पॉइजनस सब्सटेंसेस dissolved in the water and gases. This prevent their absorption in the GIT and thus in this way they protect the receptors. ठीक है, तो mechanism of action क्या है? They are capable of fixing the irritating and the poisonous substances, thus preventing their absorption. एक लाइन में देखो तो prevent the absorption of the poisonous substances in the GIT tract and the intestine. Okay, classification तो as such adsorbent की देखो 2 ही drugs हैं जो कि as an adsorbent use होते हैं. वो हमारे कौन से 2 ड्रग्स हैं? सो जो क्लासिफिकेशन है या जो ड्रग्स 2 हैं जो कि यूज होते हैं, दे आर एक्टिवेटेड चारकोल एंड एंटेरोस जेल. ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल एंड एंटेरोस जेल. देखो एग्जाम में इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेल द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, लेकिन हियर आई एम टेलिंग यू, जस्ट रिमेंबर कि जैसे एक्टिवेटेड चारकोल है तो ये हम ओरली देते हैं. ओके, सो इट इज़ एडमिनिस्टर्ड ओरली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स के फॉर्म में या फिर नॉन डोज पाउडर के फॉर्म में. और इंडिकेशंस कॉमन देखते हैं एंड जो इंडिकेशंस फॉर द एड्सॉर्बेंट्स, तो देखो अक्यूट पॉइजनिंग के केस में एज एन एंटीडोट. ठीक है, सो कई बार जब हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम विल डील विद द पॉइजनिंग केसेस. तो एज एन एंटीडोट अक्यूट पॉइजनिंग के केस में एज एन एंटीडोट यूज करते हैं. दिस इज वन ऑफ द ग्रेट इंडिकेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट कि एज एन एंटीडोट दे आर यूज्ड. ठीक है, डायरिया के केस में, मेटियोरिज्म के केस में एंड देन डिस्पेप्सिया के केस में, एज वेल एज एंटेरोकोलाइटिस, एंटेराइटिस, अदर इंडिकेशंस. ठीक है, नाउ लास्टली इस सीरीज की जो हमारे लास्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है, दे आर कोटिंग ड्रग्स. सो व्हाट आर कोटिंग ड्रग्स? 1 मिनट. सो जो लास्ट हमारे जो ड्रग्स हैं इसमें ड्रग है, दे आर कोटिंग ड्रग्स. सो व्हाट आर कोटिंग ड्रग्स? कोटिंग ड्रग्स कहो या फिर दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द प्रोटेक्टिव्स. ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव्स. ठीक है, कोटिंग ड्रग्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव्स. दीज आर द सब्सटेंसेस दैट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशंस कवरिंग द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड दस प्रिवेंट्स द स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स. ठीक है, तो बेसिकली सी से कोटिंग ड्रग, सी से कोलाइडल सॉल्यूशंस, ऐसा याद रख सकते हैं. डेफिनेशन को इजी बनाने के लिए मैंने वो सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी है यहाँ पे. वैसे यू कैन रिमेंबर कि सी से कोटिंग ड्रग है और सी से कोलाइडल सॉल्यूशंस. सो दीज आर द सब्सटेंसेस दैट फॉर्म कोटिंग ड्रग्स फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशंस. ठीक है, अब कोटिंग ड्रग क्या करते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं एंड देन दे कवर करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट दस. ऑब्वियसली देखो तो म्यूकस मेम्ब्रेन को कवर कर लेंगे, एज द नेम सजेस्ट है, कोटिंग है तो कोट करेंगे एंड प्रिवेंट द इरिटेशन ऑफ द सेंसरी नर्व एंडिंग्स. ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? म्यूकस ऑफ स्टार्च या फिर स्टार्च म्यूसिलेज एंड डिकोशन फ्रॉम द सीड्स ऑफ फ्लैक्स और द म्यूसिलेज फ्रॉम द फ्लैक्स सीड्स. ठीक है, सो दीज आर द 2 ड्रग्स जो कि यूज होते हैं. एंड व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द कोटिंग ड्रग्स? देखो इंडिकेशंस में टॉपिकली दे आर अप्लाइड इन केस ऑफ बर्न्स, वुंड्स एंड अल्सर्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड दे आर गिवन ओरली. ओरली मतलब कब देते हैं? तो अक्यूट गैस्ट्राइटिस के केस में, एंटेरोकोलाइटिस आर गिवन इन केस ऑफ अक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड एंटेरोकोलाइटिस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल दिस टॉपिक.